नमस्ते दोस्तों, हमारे बगल में एक शख्स है। ये हाथ में कागज रखे हुए हैं और ये कागज नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है। क्योंकि ये डॉक्टर हैं और एक पुलिस वाला अपनी माँ को लेकर के आते हैं कि इनका इलाज कर दीजिए, जटिल समस्या है, और बिना पैसा का इलाज शुरू करवाते हैं इस भरोसा के साथ कि पेशेंट को ठीक कीजिए, हम एक एक पैसा दे देंगे। और ये युवा डॉक्टर दिन रात एक करके पेशेंट को ठीक करते हैं, और जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो वो होम गार्ड के जवान, वो पुलिस वाले 20-25 गुंडों के साथ इनके हॉस्पिटल में घुस करके जबरन पेशेंट को निकाल करके लेके चले जाते हैं और 1 रुपया भी नहीं देते। दोस्तों, ये मामला है विभूतिपुर का, और विभूतिपुर में पंचकर्म हॉस्पिटल का। क्या मामला है, क्या हुआ था? वो होम गार्ड का जवान अपने होम गार्ड के बारे में बताते हुए, जो हम बिहार के पुलिसकर्मी हैं, सर आप इलाज कीजिए, कोई टेंशन मरने उड़ने का नहीं लीजिए। हमने बोला ठीक है, इलाज करेंगे। करने के उपरांत कई बार बीच में बातचीत भी हुई है हमारी, जो सर पेमेंट कर दीजिए, तो ठीक है। लास्ट में हम पेमेंट जाते, तो 1 भी रुपया नहीं मिला था? नहीं मिला था, मात्र 5,000 रुपया मेडिसिन में जमा किया था। उसके बाद उनको हमने बताया सर महंगी इलाज होगी, उम्र 70 साल है, 70 प्लस है, तो सर आप पेमेंट कर देते तो ठीक था। तो उन्होंने कहा आप ठीक कर दीजिए, हम पेमेंट कर देंगे, ठीक कर दीजिए, पेमेंट कर देंगे। आज ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। वो खुद पैदल चल के गई और पैसा मांगने के लिए गए तो वहाँ से 25-30 आदमी, और वो खुद यहाँ आके पेशेंट को उठा के चल दिए। बोले नहीं देंगे, तुमको जो करना है इसको करो, और रफली टॉक किए। बगले में थाना है, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? नहीं, हम नहीं किए हैं, हम उनकी सारी प्रोसीजर करवा चुके हैं। हम अभी जा रहे हैं, पहले पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, उनकी सारी डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा करेंगे। यहाँ तक कि हमको डीएम सर या सीएस सर के पास जाना पड़े, हम वहाँ भी जाएंगे। हमने अपने एसोसिएशन नीमा को इसकी जानकारी दे दी है, जो इस तरह से हमारे साथ हुआ है। और विश्वासघात हुआ? हाँ, बिल्कुल हुआ है। क्योंकि एक होम गार्ड के जवान पे लोग भरोसा करते हैं। मैंने भी भरोसा करके उनका इलाज किया, और पैसा देने के बारे में वो गुंडे ही बतियाने लगे। दूसरी बात, हमने एसोसिएशन को जानकारी दे दी है, 2 तारीख को हम लोग डीएम ऑफिस पे धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरी पूरी एसोसिएशन वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेगी। दोस्तों, डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, और ये रूप कभी कभी लोगों के सामने उस समय निखर के आता है जब किसी पेशेंट के पास पैसा नहीं होता है, पेशेंट की स्थिति नाजुक होती है। उस समय जटिल से जटिल इलाज भी डॉक्टर अपने रिस्क पर, अपने खर्च पर पूरा इलाज करते हैं। और जब इलाज पूरा हो जाने के बाद कोई दबंगई करके 20-25 गुंडा लेकर के हॉस्पिटल में घुस जाए और जबरन पेशेंट को लेकर के चला जाए, और जब पैसा मांगा जाए तो बोला जाए कि पैसा नहीं देंगे, जो करना है कर लो। ऐसा ही वाकया हुआ है यहाँ विभूतिपुर में पंचकर्म हॉस्पिटल में डॉक्टर अमित कुमार जी के साथ। कुछ बिल पेपर है मेरे पास, जिससे जहाँ से मैंने मेडिसिन मंगाया, और जो भी प्रोसीजर होता है एडमिट का, जरा लेके आइए, हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, वो सारा चीज़ हमने फिट करवाया। उनको सारी जानकारी मैंने दी, जो सर ये सब, क्योंकि पुलिस वाले थे, इनको जानकारी हमको पहले देना था, हमने दिया। उनके 3 बेटे थे, तीनों से मैंने साइन लिया उनके घर वालों से। उसके बाद मैंने इलाज स्टार्ट किया था, और बाद में सीधे आए 25-30 लोगों के। तो ऐसा भनक था कि ऐसा हो सकता है कि शायद पैसा नहीं दे? पुलिस वाले हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं, इस पे कहा किया जा सकता है। देखिए सर, मैं महंगा इलाज। हाँ, उसके बाद मैं बता दूं, ये डॉक्टर मंजुला का पेपर है, जिन्होंने रेफ़र किया था 19 तारीख को, ठीक है। उसके बाद वहाँ से रेफ़र के बाद ये 21 तारीख को मेरे पास आता है, जहाँ पे इनकी ट्रीटमेंट शुरू होती है। मैंने भर्ती नहीं लिया, भर्ती से पहले उनका ये पेपर तैयार करवाया। ये जो पेपर है, वहाँ पे तीनों बेटा, उसके घर के तीनों सदस्य का सिग्नेचर है, प्लस में हमारा जो रूल फॉलो अप है वो मैंने लिखित करवाया। उसके बाद मैंने मेरे हॉस्पिटल का क्या चार्जेज है, जैसे बेड चार्ज मात्र 300 रुपया है, डॉक्टर फीस 200 रुपया है, भोजन यदि पेशेंट को ना मिले तो 30 रुपया उसमें लगता है, ऑक्सीजन जो लगाया जाता है मात्र 150 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से लगता है। इस तरह की सारी ज़रूरतें एक फिट मैंने उनसे पहले सारा करार करवा लिया था। उसके बावजूद भी वो मेरा पैसा दिए बिना चले गए। और भी मैं बता दूँ, मेरे पास उनका जो बिल है, वो मैं ये मेडिसिन का वो मैं बिल दिखा दूं। ये जीएसटी वाला बिल था, जहाँ से मैंने मेडिसिन परचेज किया है, ये बिल है। ये मैंने उनको दिखाया, उन्होंने फिर बोला जो हमको वो जीएसटी क्लियर नहीं लगा के तब बिल मंगवाइए। हमने रिक्वेस्ट करके दूसरा बिल भी ये मंगवाया, ये मेरा दूसरा बिल है उनका।
फिर भी वो बिना पैसा दिए हुए चले। बिल्कुल डॉक्टर मंजुला के यहाँ से वो रेफर गई थी। मैंने उस पेशेंट को इसी लिया कि मेरा नया सेंटर है, मैं न्यू यूथ डॉक्टर हूँ, फिलहाल वर्तमान में मैं इसी विभूतिपुर पीएससी में ट्रेनिंग के रूप में कार्यरत हूँ। आज संडे का दिन था, फिर भी वहाँ से टाइम निकाल के इनको देखभाल करते हुए मैंने ठीक किया। लेकिन और वो होता है ना गद्दारी करना, सर पैसा दे देंगे, सर पैसा दे देंगे, आप लगाते रहें, सर पैसा दे देंगे। मेरे फ़ोन पे भी उसकी रिकॉर्ड है, लेकिन उन्होंने जाते वक्त नहीं दिया। और मेरे कैमरे में रिकॉर्ड है कि 25 से 30 लोग आए, मैं उसे रोकता तो लड़ाई हो जाती, मारपीट करते। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्हें प्रेम से जाने दिया और बोला जो कानून का सहारा लेके हम इनको बताएंगे। कहाँ घर है इनका जो पेशेंट थे? इनका घर बेलसंडी तारा है और नाम पेशेंट का नाम पार्वती देवी है, पति का नाम रामचरित्र सिंह है, बेटा का नाम राम उद्गार है जो कि होमगार्ड का जवान है। उन्हीं से हमारी सारी बातचीत हुई, उन्हीं के भरोसे मैंने सारा काम किया था। फिर उनके घर के एक और सदस्य है उत्तम सिंह, राजेश महतो, मिथिलेश कुमार, जिनका मेरे पास साइन और वेरिफिकेशन सारा चीज़ें हैं, सारा चीज़ उनको समझा। आगे आप क्या कीजिएगा? आगे मैं डीएम ऑफिस में जाके इन्फॉर्म करूंगा, सीएस साहब हम लोग का होते हैं, उनको जाके मैं बताऊंगा। और 2 तारीख को मैं पूरे एसोसिएशन के साथ वहाँ धरना पर। थाना में कब दे रहे हैं? और थाना में अभी शाम जस्ट जा रहा हूँ, आपसे बातचीत खत्म होती है, थाना में जाके इन्फॉर्म कर ले रहा हूँ पहले।